Hello bachcho, let's see this question. The question says that cell division, cell enlargement, pattern formation, tropic growth and seed formation, flowering and fruiting, response to wound, response to stresses of biotic and abiotic origin. Which one is correct? तो इस क्वेश्चन में हमें 7 ऐसे टर्म्स दिए गए हैं यानी कि फंक्शंस दिए गए हैं. दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड हमें यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ग्रोथ प्रमोटर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स में इन सातों ऑप्शंस को या सातों फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया है और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. ओके तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding plant growth regulators. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो ये ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये दो टाइप के होते हैं, इनके मेनली दो फंक्शंस होते हैं. आइदर ये क्या करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करवाते हैं प्लांट्स के, या तो वो ग्रोथ को प्रमोट करवाते हैं. दैट्स वाई हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के अंदर भी दो क्लासेस देखने के लिए मिलती है. एक तो मिलती है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की एंड दूसरी क्लास हमें मिलती है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की. सबसे पहले हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे. तो ये ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं लाइक तीन है ये नंबर में. एक है ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स जिब्रेलिन्स एंड तीसरा है साइटोकाइनेंस. तो इनके अंदर जो हमें फंक्शन देखने के लिए मिलता है, वेरियस फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं. तो फंक्शंस सच एज सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन का फंक्शन, देन फ्लावरिंग फ्लावरिंग देन सीड फॉर्मेशन का फंक्शन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूटिंग का फंक्शन, ओके, सीड एनलार्जमेंट या फिर सेल एनलार्जमेंट का फंक्शन. ये सारे फंक्शंस जो होते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन, ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं, दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स. ओके, पैटर्न फॉर्मेशन हो गया, देन ट्रॉपिक ग्रोथ. तो अगर हम देखें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के फंक्शंस कौन से हो जाएंगे, एक तो सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ एंड सीड फॉर्मेशन, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, ठीक है. और रिस्पॉन्ड टू वूंड एंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसेस ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक ओरिजिन जो होगा वो प्रमोटर का फंक्शन नहीं रहता, वो इनहिबिटर्स के फंक्शन होते हैं. तो 1 2 3 4 5 जो है सारे के सारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के फंक्शन है. बाकी अगर हम आगे देखें, जो सेकंड क्लास है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, दैट इज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स. एंड इनके अंदर हमें दो टाइप के हॉर्मोन्स देखने के लिए मिलते हैं. एक तो है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एक है एब्सिसिक एसिड एंड दूसरा है इथिलीन. तो इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इन लोगों के फंक्शंस ऐसे होते हैं कि दीज रिस्पॉन्ड टू वूंडिंग, यानी कि कहीं भी चोट लग गई प्लांट में, कहीं भी वेयर एंड टियर हो गया उन उस टाइम पे, या फिर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस जो झेलते हैं प्लांट उस टाइम पे ये रिलीज होते हैं, या फिर डोरमेंसी के टाइम पे, डोरमेंसी, ठीक है. तो ऐसे टाइम पे ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स रिलीज होते हैं. तो अगर हम देखें तो जो सिक्स्थ वाला है एंड जो सेवेंथ वाला है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स. तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमें ऑप्शन सी में देखने के लिए मिल रहा है. सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.